अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आए हैं जो कि बनाएंगे तरबूज के छिलकों से, जो बहुत ही काम आने वाली है और आप इसे मिनटों में बना सकते हैं। ये हमारे पास तरबूज के छिलके हैं। अब हम इसे टूटी फ्रूटी बनाएंगे। आप ये जो रेड पल्प है ये भी उतार लें। इस तरीके से आप रेड पल्प जो है वो सारा उतार लें। ये वाइट पल्प हमारे पास बचेगा। ये इसकी जो ग्रीन स्किन है ये हम उतार देंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। ये देखें, हमने इसका बारीक बारीक छिलका जो है वो उतार लिया है। आप इस तरीके से इसे क्यूब्स की शक्ल में कट कर लें। ये देखें, आप इस तरीके से इसे क्यूब्स की शक्ल में कट कर लें। ये ना तो ज़्यादा बड़े हैं ना ज़्यादा छोटे हैं। इससे हमारी टूटी फ्रूटी जो है वो बहुत ही अच्छी तैयार होगी। इस तरीके से हम सारे कट कर लेंगे। ये देखें, हमने क्यूब्स की शक्ल में जो है वो सब कट कर ली हैं। अब हमने पानी जो है वो बॉईल करने के लिए रखा हुआ है। अब हमने ये जो टूटी फ्रूटी कट की हैं अब हम सारी इसमें ऐड कर देंगे और इसे बॉईल करेंगे। अब हम इसे 2 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। जैसे ही हमारी ट्रांसपेरेंट नज़र आएगी हम इसे निकाल लेंगे पानी से। आप देख सकते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। इसे तकरीबन 10 मिनट लगे हैं ट्रांसपेरेंट होने में। ये बिल्कुल सारे इस तरीके से हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। हमारी बहुत ही मज़े की टूटी फ्रूटी तैयार होने वाली है। आप देख के हैरान रह जाएंगे। अब हम शीरा तैयार करेंगे इसका। ये 1 कप मैंने चीनी ली है। ये 1 कप मैंने पानी का लिया। शीरा हमारा तैयार हो रहा है। हम इस तरीके से चम्मच हिलाते जाएंगे। चीनी हमारी मेल्ट होगी और 3 से 4 मिनट जो है वो हम इसे मज़ीद पकाएंगे। ये देखें, हमारा शीरा जो है वो पक रहा है। इसे हम ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। ये जो हमने टूटी फ्रूटी निकाली थी अब हम इसमें शामिल कर देंगे और पकाएंगे 4 से 5 मिनट तक, ताकि इसमें शीरा जो है वो बिल्कुल शामिल हो जाए और ये मीठे हो जाएं। आप देखें, हमारे शीरे में जो है वो बबल्स बन रहे हैं और हमारे क्यूब्स में मीठा जो है वो शामिल हो रहा है। जैसे ये थोड़ी क्वांटिटी में रह जाएगा हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसे मज़ीद पकने देंगे। ये देखें आप, ये हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसे अलग अलग बर्तन में निकाल लेंगे कलर ऐड करने के लिए। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएँ। साथ में आप इसके शीरा भी थोड़ा थोड़ा शामिल कर लें। आपके पास जितने कलर हो आप उतने ही बर्तन में अलग-अलग निकाल लें इसे। ये हमने अलग-अलग बर्तन में निकाल लिए हैं। अब हम इसमें कलर शामिल करेंगे। ये मेरे पास ऑरेंज कलर है, इसमें मैं ऑरेंज कलर शामिल कर दूंगी। आप जो चम्मच जो है वो यूज़ करें एक में, वो दूसरा चम्मच उसमें ना यूज़ करें क्योंकि एक कलर जो है वो दूसरे में शामिल हो जाएगा। ये हमारे पास मेहरून कलर था, हम वो इसमें शामिल कर देंगे। स्ट्रॉबेरी कलर है ये हमारे पास ग्रीन कलर है। अब हम इसमें ये शामिल कर देंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने अलग-अलग चम्मच यूज़ किया है। एक चम्मच हम सब में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि कलर जो है वो एक दूसरे को आ जाएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा लाइट कलर शामिल करेंगे। हमारी टूटी फ्रूटी जो है वो बहुत ही मज़े की तैयार होने वाली है। इसे 2 से 3 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे ताकि अच्छे से कलर आ जाए। फिर हम इसे शीरे में से निकालेंगे। हमारी टूटी फ्रूटी जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसे 3 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं पड़े हुए। अब ये बिल्कुल तैयार है। आप देख सकते हैं इसमें कलर जो है वो बहुत ही खूबसूरत आया है। अब हम एक एक करके इसे उठाते जाएंगे और इसे इधर छान लेंगे। अच्छे से शीरा निकाल लें इससे। आप इसे कपड़े पर या धूप में रख के सुखा भी सकते हैं, मतलब खुश्क हो जाएगी। ये बहुत ही मज़े की टूटी फ्रूटी जो है वो हमारी तैयार हो गई है। ये देख सकते हैं आप। जैसे हमने पहले छानी है इसी तरीके से हम इसे भी छान लेंगे। और देखिए ये क्यूब्स की शक्ल में कितनी खूबसूरत तैयार हुई है। अब हम इसे भी ट्रे में निकाल लेंगे। आप इसे खुश्क कर लेंगे तो आप इसे मिक्स करके भी रख सकते हैं। इससे कलर एक दूसरे पे नहीं आएगा। ये देखें, इसका भी बहुत खूबसूरत ऑरेंज कलर आ गया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं हमारी टूटी फ्रूटी जो है वो बिल्कुल तैयार है। हमने इसे 2 से 3 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए रखा था। अब थोड़ी सी ड्राई हो गई है लेकिन इसे हम मजीद भी ड्राई करेंगे। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं और आप इसे केक में, राइस में और किसी भी मीठी चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है। जितनी देखने में खूबसूरत है इससे कई ज़्यादा खाने में टेस्टी है। आप ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स बॉक्स में हमें फीडबैक ज़रूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।